हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है ये स्टार्ट हो चुका है और इसमें मैंने आपको पहला लेक्चर कंप्लीट करा चुका और पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स जो पढ़े थे 5 टाइप्स के, ओके, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। तो उनको हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करने वाले हैं, ओके। जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से स्टडी कर लिया, ओके। अब हमारा जो सेकेंड न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारा फैट है। तो आज के लेक्चर में आपको पूरी तरह से इन डिटेल में आपको हम फैट्स की स्टडी कराने वाले हैं। तो बच्चों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको स्किप ना करिएगा, ओके। क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ओके। तो आइए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ओके। तो जैसा कि आपको मालूम है, सॉरी वेट, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है, फैट्स, ओके। फैट्स मीन्स होता है वसा, ओके। और ये हमारा कौन सा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, ओके। तो आपको फर्स्ट लेक्चर में ही मैं ये बातें बता चुका हूँ कि फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स जो आप यहाँ पे देख लो, समझ लो, आपकी जो फैट है ये भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। मीन्स दोनों जो होते हैं ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया, ओके। तो अब आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स जो फैट होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में क्या करता है, मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें, ओके। फैट्स में आल्सो भी हजार्डस टू आवर हेल्थ। और ये जो फैट होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हेजार्डस होते, मीन्स हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल भी हो सकते हैं, हार्मलेस भी हो सकते हैं, ओके। इट कैन काज हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट अटैक। और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो ब्लड होती है, ब्लड की जो कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। और जब इंक्रीज हो जाएगी तो इससे हमें क्या होगा, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। और ये समस्या हमें तब होती है जब हम फैट को क्या करते हैं, एक ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग जब यूज़ करते हैं, ऐसा इसलिए होता है, ओके। तो इसके बारे में हम अभी आगे आपको डिटेल में बताने वाले हैं, ओके। अब आइए हम लोग आगे मूव करते हैं। तो आगे देख रहे हो कि द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ऐसा फूड जिसमें क्या हो, फैट्स भी हो और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, तो उस फूड आइटम को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। जो आपने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया है, इसको कंप्लीट किया हुआ है, ओके। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपने फैट्स के बारे में देख लिया, व्हाट इज़ फैट, ओके। अब इसके कुछ सोर्सेज होंगे, फॉर एग्जांपल कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जिससे आपको क्या मिलेगा, फैट्स आपको मिलता है कैसे, ओके। तो आइए, अब इसको मैंने आपको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड एंड एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड। कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपके प्लांट्स के कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको आइए वन बाई वन करके हम लोग समझते हैं, ओके। तो देखिए, प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड मीन्स ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट्स, तिल एंड नट्स। ये सारे जितने भी हैं ये आपके कौन से फैट्स की कैटेगरी में जाएंगे, तो प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब ये प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं, ओके। सेकंड जो हमने एग्जांपल बनाया हुआ है वो हमारा है एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स। फॉर एग्जांपल बटर, घी, मिल्क, क्रीम, चीज़, एग। यहाँ पे याद देना बच्चों, ये जो एग होता है, तो एग में जो देखते हो कि जो येलो कलर की जो यॉक होती है, वही उसी में से आपको क्या मिलता है, फैट प्रोवाइड होता है, ओके। एंड मीट, फिश ऑयल, फिश ऑयल भी आपको याद रखना है, ओके। तो ये सारे कुछ ऐसे हैं जो आपके फैट्स के क्या हो गए, ये तो एग्जाम्पल हैं, ओके। अब बच्चों इस चीज़ को स्किप ना करिएगा, देखिए मैं आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और एक चीज़ और भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इन सारी बातों को आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। और दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको ओरली बोल रहा हूँ, तो उस पॉइंट्स को आप सुनिए, समझिए, और जो आपको अच्छा लगे उस चीज़ को आप कॉपी कर लिया करिए अपनी कॉपी में, ओके। अब आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फैट।
फैट की जो फंक्शन है ये क्या करती है। ओके, तो पहली चीज़ तो आप जानते हो, बोलोगे कि सर टू प्रोवाइड एनर्जी और बॉडी। फैट करता क्या है कि वो हमें बॉडी को क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। पहले इसकी फंक्शन होगी। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, वर्क्स एज थर्मल इंसुलेटर। ये थर्मल इंसुलेटर की तरह क्या करता है, वर्क करता है। बच्चों ये पॉइंट जो है आपके क्लास के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन बट आपको समझना है। ओके, वर्क्स एज थर्मल इंसुलेटर मीन्स ये तापरोधक। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो आपको मैं ये बता सकता हूं, ओके, कि जो ये थर्मल इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, ओके, तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि हमारी बॉडी से क्या होता है, पसीने का स्राव होता है। जब हमारी बॉडी से पसीने निकलते हैं तो किस ग्लैंड्स के थ्रू, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू ये क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। क्यों? ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। और ये जो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, मींस मेंटेन करता है, तो हमारी बॉडी में पाया जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो हमारी बॉडी की टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स पाया कहाँ जाता है, हमारी बॉडी में। तो बच्चों आप याद रखना कि ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है ये हमारी बॉडी के ब्रेन में पाया जाता है। ओके, अब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तापमान जैसे इंक्रीज होता है तो ये फैट जो है अपने आप को डिस्ट्रॉय करके, फैट जो है अपने आप को क्या करके, डिस्ट्रॉय करके टेम्परेचर से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, मतलब जैसे आपकी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फैट अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा और आपकी बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब आइए आगे इसके पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने बताया हुआ कि 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम फैट्स में कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपसे ये बोला जा रहा है कि जो फैट है आपको क्या करेगा, एनर्जी देगा। तो वो कितनी एनर्जी देगा, तो 1 ग्राम फैट में देखो ध्यान से समझना, 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी। मीन्स 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। 9.3 किलो कैलोरी मीन्स, तो 9.3 इंटू किलो की वैल्यू 1 किलो इक्वल 1000, तो 9.3 इंटू 1000 कैलोरी एनर्जी। और जब इसे इंटू करोगे तो आपको आ जाएगा 9300 कैलोरी एनर्जी। तो 1 ग्राम फैट में कितनी एनर्जी मिलती है, तो 9300 कैलोरी। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को समझ रहे हैं। ओके, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। ओके, देखते हैं। अब देखिए जो हमारा फैट होता है, फैट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, अब ये जो हमारा फैटी एसिड होता है, मीन्स फैट जो होता है ये दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। और पहला जो होगा वो सेचुरेटेड फैटी एसिड, उसको हिंदी में बोला जाता है संतृप्त वसायुक्त अम्ल। ओके, और सेकंड जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको असंतृप्त वसायुक्त अम्ल बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पे आपको बच्चों बहुत ध्यान से केयरफुली होके समझिए चीज़ों को। ओके, अब देखिए जो आपका ये सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ओके, मीन्स सेचुरेटेड जो फैट होता है ये किससे हमें ऑब्टेन्ड होता है, तो ये इसको याद रखना कि वो एनिमल फैट होता है। जितने एनिमल प्रोडक्ट हमें मिले हैं, एनिमल प्रोडक्ट मीन्स जैसे मान लो कि मिल्क, एग, ये सारी चीज़ें ये एनिमल प्रोडक्ट था, मीट। तो इनसे जो हमें फैट ऑब्टेन्ड होगा वो आपका क्या होगा, सेचुरेटेड होगा। ओके, और जब ये सेचुरेटेड होगा तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। मीन्स इट इज़ वेरी हार्मफुल फैट। ओके, मीन्स जितने सारे हमारे एनिमल सोर्स ऑफ फैट हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ओके, अब दूसरी चीज़ आपको समझना है, जो हमारा अनसेचुरेटेड होता है, तो अनसेचुरेटेड में किससे मिलेगा, तो वो प्लांट्स से मिलेगा। जितने प्लांट्स फैट होते हैं वो सारे हमारे अनसेचुरेटेड होते हैं। और जो अनसेचुरेटेड फैट होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस होता है, मतलब उसका भी हमारे बॉडी के ऊपर अ, मतलब क्या बोलूँ, मतलब नुकसान तो है ही, हम हार्मफुल तो वो भी है ही, लेकिन वो बहुत कम है, हार्मलेस है, बहुत कम होता है। ओके, तो आपके एनिमल फैट्स हमारे लिए क्या है, डेंजरस है, और जो प्लांट्स फैट है ये हमारे लिए थोड़ा यूजफुल है। ओके, अब इसमें कुछ एक एक्सेप्शन के रूप में आपको बच्चों याद रखना है कि ये जो कोकोनट ऑयल है, मैंने एक्सेप्शन लिखा। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि अभी ये बताया गया कि सेचुरेटेड फैट जो होंगे वो आपके लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। लेकिन अब ये जो कोकोनट ऑयल है ये क्या है, एक प्लांट्स फैट है, यह प्लांट्स फैट है। और प्लांट्स फैट जितने होते हैं वो क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। लेकिन कोकोनट ऑयल प्लांट्स फैट है, इसको अनसेचुरेटेड होना चाहिए, लेकिन ये अनसेचुरेटेड नहीं होता है।
कोकोनट ऑयल क्या होता है, सेचूरेटेड होता है, और जितने सेचूरेटेड फैट होंगे वो आपके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो कोकोनट ऑयल आपके लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ओके, सेकंड इसमें देखिए एक्सेप्शन में मैंने लिखा है कॉड फिश लीवर ऑयल। अब जो मछली की जो लीवर होती है कॉड फिश होती है, और इसकी जो ऑयल होती है वो एक, ये भी एक एनिमल है, और एनिमल जो फैट होते हैं उसको होना चाहिए था सेचूरेटेड, लेकिन ये सेचूरेटेड ना हो के क्या है, अनसेचूरेटेड। और जब यह अनसेचूरेटेड है तो ये आपकी बॉडी के लिए क्या होगा, कॉड फिश लीवर ऑयल जो होगा आपकी बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मलेस होगा। ओके, तो बच्चों मैं इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ, आप निश्चिंत हो जाओ, परेशान ना होना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम आगे मूव करते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी बातें समझ में आएगी कि कैसे आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि सर कौन सी फ़ैट जो है हमारे लिए हार्मफुल है और कौन सी फ़ैट हमारे लिए क्या है, हार्मलेस है। तो यही चीज़ मैं आपको क्लियर करने के लिए मैं आगे मूव कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। अब देखिए आप इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी फ़ैट आपके लिए बेनिफिशियल है और कौन सी फ़ैट आपके लिए हार्मफुल है। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन, आप पहचान कैसे कर पाओगे। ओके, तो देखो ध्यान से, तो इसमें होगा क्या कि जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये यदि मान लो कि कोई भी फैट है अगर वो क्या हो जा रहा है, जम जा रहा है, फ्रीज हो जाएगा, तो उसको बोला जाएगा सेचूरेटेड फैट। और जितने आपके सेचूरेटेड फैट होंगे वो आपके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। जो जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, वो आपके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। ओके, तो आइए देखते हैं। और जो नहीं फ्रीज होगा वो आपके लिए क्या होगा, हार्मलेस होगा। तो आइए देखते हैं। व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीजेज डाउन, जब आपका टेम्परेचर क्या किया जाए, कम किया जाए, ओके, द फैट विल बी फ्रीज, तो फैट आपका क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, मीन्स जम जाए। ओके, इट इज़ कॉल्ड सेचूरेटेड फैट, तो उसको क्या बोला जाता है, सेचूरेटेड फैट बोला जाता है। अब बच्चों आप ये बात ध्यान देना कि जितने आपके सेचूरेटेड फैट होंगे, जितने आपके सेचूरेटेड फैट होंगे, यही सेचूरेटेड फैट आपके लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो अब आप इस बात को समझ जाओगे कि जितने भी आपके, चाहे वो प्लांट्स सोर्स ऑफ फैट हो या एनिमल सोर्स ऑफ फैट, अगर वो यदि क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके लिए क्या है, सेचूरेटेड फैट है, और जितने सेचूरेटेड फैट हैं वो आपके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट मूव हम लोग करते हैं। सेकेंड जो मैंने बताया है कि व्हेन वी डिक्रीज डाउन टेम्परेचर एज मच एज, मतलब हम टेम्परेचर को जितना ज़्यादा हो सके मैंने उतना क्या किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, जितना डिक्रीज किया, उसके बावजूद भी फैट्स डू नॉट फ्रीज, तो वो फैट क्या होता है, डिक्रीज सॉरी फ्रीज नहीं होता, मीन्स जमता नहीं है, इट इज़ कॉल्ड अनसेचूरेटेड फैट। मतलब इसको हम बहुत टेम्परेचर कम कर दिए, बहुत ज़्यादा। ओके, उसके बावजूद भी यदि वो फैट क्या हो रहा है, फ्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो जम नहीं रहा है, और जब वो जमेगा नहीं, मीन्स फ्रीज नहीं होगा, इसका मतलब कि वो आपके लिए क्या होगा, अनसेचूरेटेड फैट होगा, और जितने अनसेचूरेटेड फैट होंगे वो आपकी बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मलेस होगा। अब आइए इसके कुछ एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया था उसको भी हम लोग क्लियर कर लें। ओके, अब देखिए मैंने आपको अभी एक्सेप्शन मैंने बताया था, आप देखो ध्यान से, ये जो एनिमल फैट है, एनिमल फैट क्या होना चाहिए, सेचूरेटेड होना चाहिए। जितने एनिमल फैट होते हैं वो क्या होते हैं, सेचूरेटेड होते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन में देखो ध्यान से जो कॉड फिश लीवर ऑयल है, कॉड फिश लीवर ऑयल, तो ये क्या है, एनिमल है, और इसकी जो फैट होनी चाहिए सेचूरेटेड होनी चाहिए, लेकिन कॉड फिश लीवर ऑयल जो होती है वो सेचूरेटेड ना हो के क्या होती है, अनसेचूरेटेड होती है। और जब ये अनसेचूरेटेड होगा तो ये जो होगा आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल है, ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। ओके, सेकंड देखो, प्लांट्स फैट। अब जितने प्लांट्स फैट होंगे उन्हें क्या होना चाहिए था, अनसेचूरेटेड होना चाहिए। ओके, प्लांट्स फैट जितने हैं वो हमारे अनसेचूरेटेड होते हैं। ओके, बट आपको एक्सेप्शन में मैंने दिया था कोकोनट ऑयल। अब ये कोकोनट ऑयल प्लांट्स है, इसको अनसेचूरेटेड होना चाहिए, लेकिन ये अनसेचूरेटेड ना होके कैसा है, सेचूरेटेड है। ओके, और जब ये सेचूरेटेड है तो ये आपकी बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मलेस, सॉरी, हार्मफुल होगा। ओके, क्योंकि ये क्या है, सेचूरेटेड है, क्योंकि सेचूरेटेड फैट आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल और अनसेचूरेटेड आपके लिए हार्मलेस। ये एक बार ध्यान से फिर से समझ लो इसको। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कॉड फिश लीवर ऑयल क्या है, अनसेचूरेटेड है, और ये जब अनसेचूरेटेड है तो आपकी बॉडी के लिए ये हार्मलेस है। और आपका कोकोनट ऑयल ये क्या है, सेचूरेटेड है, तो ये आपकी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। अब इस चीज़ को कैसे पहचान करोगे, तो जैसे ही आप कॉड फिश लीवर ऑयल को टेम्परेचर क्या करोगे, डिक्रीज करोगे,
जब डिक्रीज करोगे तो देखोगे कि जो कॉड फिश लीवर ऑयल है, ओके, ये कॉड फिश लीवर ऑयल क्या होगा, तो ये जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करोगे तो ये कॉड फिश लीवर ऑयल क्या होगा, जमेगा नहीं, फ्रीज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मान लो कि सपोज डेट मान लीजिए ठंडी का मौसम आ गया इन विंटर सीजन, ओके, और ये जो कोकोनट ऑयल होता है देखते हो कि ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया ना, क्योंकि ठंडी की मौसम जब आती है तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ओके। और उस समय देखते हो कि आपका कोकोनट ऑयल क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। और जब ये फ्रीज हो गया तो ये आपके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। और जो फ्रीज नहीं होगा वो आपके लिए क्या होगा, हार्मलेस होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। आइए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए अब यहीं पे देख लो कि जैसे हम जितने वेज आयल खाते हैं, ठीक है, अब ये जो जितने हम वेज आयल यूज करते हैं उसी वेज आयल से हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, तो वेज आयल से ही हम बनाते हैं वेज घी, ओके। ये एक प्रोसेस होता है जो अभी आपको नहीं समझना है, बट आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये जो वेज आयल है, वेज आयल से क्या बनाया जाता है, वेज घी। और ये वेज जो घी होती है वो ट्रांस फैट होता है, और जितने ट्रांस फैट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, ओके। फॉर एग्जांपल डालडा घी, ये जो डालडा घी आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो बच्चों इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप बहुत ज़्यादा डालडे घी खाने लगोगे, ओके, तो ये डालडा घी खाने की वजह से ये जो हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसकी क्वांटिटी को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जैसे ही हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो जो हमारी ब्लड की फ़्लो होगी, फ़्लो मीन्स हमारी बॉडी में पूरी ब्लड क्या होती है, सर्कुलेट होती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होने लगेगा, जिससे क्या होगा कि हार्ट अटैक होने की संभावना क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ओके। इसीलिए होता है कि डालडा घी हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। डालडा घी हो गया और भी जितने सारे फैटी आइटम्स हैं हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा फैट्स यूज कर रहे हो, तो इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ये आपके ब्लड के फ़्लो को क्या करेगा, रोक देगा, मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जब आपकी ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम होगी तो उसी समय होगा क्या कि उस इंसान को क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा और प्रॉब्लम हो सकती है, वो इंसान की डेथ हो सकती है। तो इसका निगेटिव इफ़ेक्ट यही है कि हमें बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, फ़ैट्स यूज नहीं करना चाहिए। तो बच्चों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जितना हो सके बहुत ज़्यादा ऑयली फूड आइटम्स ना खाया करिए। जो भी है आप इसको थोड़ा सा अवॉइड किया करिए, ओके। जितना हो सके कम से कम आप इसे यूज किया करिए। अब आइए हम लोग हमारा जो आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं, ओके। आइए देखते हैं। अब जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हो कि टेस्ट ऑफ फैट, कैसे आप फैट की चेक कर सकते हो कि इसमें फैट है या नहीं, टेस्ट कैसे आप करोगे, ओके। तो ये एक एक्टिविटी है, इसको आप घर पे चाहो तो कर सकते हो, ओके। तो आइए देखते हैं। तो इसको करने के लिए टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट, ओके, टेक अ पीस ऑफ बटर, एक छोटे से बटर की पीस ले लीजिए, ओके, ऑन अ पेपर, एक पेपर पे, ओके, रब इट एट द सेंटर, और उसके सेंटर पे क्या करिए, रब करिए उस पेपर से और उस बटर को, ओके। यू विल ऑब्जर्व द आयली पैच ऑन द पेपर, तो आप देखोगे कि उस पेपर पे इस बटर से क्या होगा, आयल पैच उसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। दिस आयल पैच इज अ फैट, और यही जो आयल होगा वही आपका क्या होगा, फैट होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फैट के बारे में टेस्ट कर सकते हो कि कैसे मैं फ़ैट की टेस्ट कर सकता हूँ, ओके। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट भी किया करिए, लेक्चर को लाइक कर लिया करिए, और अपने जितने फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं आप उन्हें शेयर करिए, उनको बताइए, ओके। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को, बार बार मुझे ये इन्फॉर्म करते हैं कि सर लेक्चर नहीं मिला, तो वो लोग पहले इस लेक्चर सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनसे उनको उनको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, ओके। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हुए हैं उनसे भी ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ओके, बाय, थैंक यू।